दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो मेडिकल फील्ड में मेडिकल नेग्लिजेंस और मेडिकल एरर्स विच हैपन, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले बात करें, एक सिचुएशन शेयर करता हूँ। एक पेशेंट को कान में दर्द था, उसको वहाँ पे पेन था, इन्फ्लामेशन था। पेशेंट को डॉक्टर ने कान में डालने के लिए दवा लिखी, बट जो हेल्थ केयर स्टाफ था उसने पेशेंट के एनस में मेडिसिन डाल दी। अब मेडिसिन क्यों एनस में डाली उसका हम देखेंगे कि अब मैं आपको शेयर करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। हमारे इंडियन सेटिंग्स में और मे बी एनी सेटिंग्स में, यूएस सेटिंग्स में इटसेल्फ, जो मेडिकल प्रोफेशन है वहाँ पे 2 लेवल का इंटेलिजेंस है। एक है फिजिशियन, देन नर्सिस। दोनों अपना दिमाग लगा के इस हिसाब से काम करते हैं कि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट हो। लेकिन ये देखा गया है, जब फिजिशियन कुछ ऑर्डर करता है, उनको मे बी कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए या पेशेंट को कोई मेडिकेशन देने के लिए, जैसा डॉक्टर बोलता है, जैसा फिजिशियन बोलता है, दे डू इन द सेम वे, दे डू नॉट अप्लाई। वो अपना जो ट्रेनिंग उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उनको दिया गया है, उस ट्रेनिंग का यूज़ मिस कर देते हैं। जैसा डॉक्टर बोलता है वो फटाफट वही एग्जीक्यूट कर देते हैं। जो अपना ऑटोमेटिक बिहेवियर है, अथॉरिटी टू ओबीडियंस, ओबीडियंस टू अथॉरिटी है। सो जो सही वर्ड होगा टू यूज़ करना, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, वो अपना पालन करते हैं। अब रीज़न इसका क्या है? जो फिजिशियंस, जो डॉक्टर, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल बैठा है किसी हॉस्पिटल में, जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, उसको सबसे रेस्पेक्टफुल एंड बहुत सारी नॉलेज के साथ देखा जाता है। और वो सच भी है, क्योंकि डॉक्टर को ऐसे ही नहीं डॉक्टर बन गया है, उसने बहुत सारा अपना टाइम स्पेंड करा है। ही हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ स्पेंड रीडिंग, स्टडिंग एंड ऑफ कोर्स गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिसेस और लर्निंग कैसे पेशेंट को ठीक करना है, कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है, क्या मेडिकेशन है, स्टडिंग। तो उसने बहुत सारा अपना टाइम स्पेंड किया है उस चीज़ में। इसी हिसाब से जो डॉक्टर का रिस्पेक्ट होता है, वो अपने आप ओबीडियंस के लिए अथॉरिटी माना जाता है। यदि डॉक्टर ने जो कह दिया, वो हेल्थ केयर स्टाफ उसको क्वेश्चन नहीं करता है। दे थिंक जो डॉक्टर कह रहा है वो ठीक है, उसने इतना सारा टाइम स्पेंड किया है, तो जो गलती के चांसेस हैं वो डॉक्टर से, एरर के चांसेस है वो हो ही नहीं सकता है। बट एरर का चांस कहीं भी हो सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू एक फिगर यदि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इन अमेरिका है, वो अपना जो एडवाइस करता है अपना कांग्रेस को, जो हेल्थ पॉलिसी बनाती है, वो कहते हैं कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट जो अपना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम एक मेडिकल एरर हर दिन होता है पेशेंट को, जो पेशेंट एडमिट होते हैं। इसके साथ साथ जो अमेरिका में एनुअल डेथ है इन यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम मेडिसिन एरर दैट एक्सीड्स, मतलब कहने का यह है दैट एक्सीड्स कि जो एक्सीडेंट्स टोटल होते हैं उनसे ज़्यादा डेथ मेडिकल एरर से होती है इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट, एंड दैट इज़ ए वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट। इसके अलावा ये वर्ल्ड वाइड 40% ऑफ द पेशेंट जो हैं वो मेडिसिन एरर के कारण उनको कुछ ना कुछ नुकसान होता है। और ये सारा डेटा जो लिया गया है, ये डेटा मेडिकेशन एरर कोज एंड प्रिवेंशन, जो टेम्पल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी माइकल कोहेन एंड नील डेविस ने लिखा है, उन्होंने शेयर किया है। और उन्होंने इस सब का रीज़न ये बताया है कि जो डॉक्टर है उसको एज ए अथॉरिटी कंसिडर किया जाता है, एज ए अथॉरिटी कंसिडर करता है हेल्थ केयर स्टाफ, एंड वो जो उन्होंने अपने स्टाफ को गाइडेंस दे दिया उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न समटाइम्स दीज मेडिसिन एरर हैपन। सो ये प्रोफेसर माइकल कोहेन और डेविस ने अपना एक इंटरव्यू में शेयर किया कि एक पेशेंट को कान में दर्द था, डॉक्टर ने कान में दर्द और इन्फ्लामेशन के लिए ए ड्रॉप ऑर्डर किया पेशेंट को डालने के लिए। तो और उसने डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने फुल जो एरिया ऑफ प्लेसमेंट, जो कान, ये नहीं लिखा कि ये ईयर ऑफ ड्रॉप है, कान में डालना है। डॉक्टर ने क्या सिंपली लिखा कि आपको ये ईयर, राइट ईयर में ईयर ड्रॉप लिख के छोड़ दिया उसको। अब जो स्टाफ है उसने क्या किया, उसने वो ड्रॉप्स ईयर की, अब उसकी अंडरस्टैंडिंग में ये डिफरेंस हुआ दैट इंस्टेड ऑफ एरिया उसने कान को, राइट कान के बजाय पेशेंट के एनस को समझ लिया और पेशेंट के एनस में उसने ईयर ड्रॉप्स डाल दिया। और हाइट देखो आप, ना तो पेशेंट ने, ना तो जो स्टाफ था हेल्थ केयर, उसने क्वेश्चन किया कि जी पेशेंट के तो कान में दर्द है, ये आप रेक्टम में क्यों मेडिसिन डालने के लिए ऑर्डर कर रहे हो। सो द रीज़न विच प्रोफेसर माइकल कोहेन एंड नील डेविस टेल, जो माइकल कोहेन है और नील डेविस बताते हैं इसका रीज़न ये है कि ओबीडियंस टू अथॉरिटी, अपने बॉस की जो को कोई क्वेश्चन नहीं करता है, नहीं किया उन्होंने, बिकॉज दे थिंक
that their boss, that is the physician, is right. But in this case particularly, the reason for this error is because again he did not clarify, the healthcare staff did not clarify, and at the same time the patient also did not object to the incident or to the route of administration of the ear drop. जो ear drop का route है, instead of anus, instead of ear, why he is not putting into the, why he is putting into the anus, that need to be questioned, वो नहीं किया गया. So I think that is the reason this case is important. Medical negligence बड़ा common है. The data shared is very frightening. डरावना डेटा है कि यदि इस लेवल का यदि मेडिकल नेग्लिजेंस होता है तो प्रोबली दिस इज़ द टाइम फॉर अवेयरनेस एट द लेवल ऑफ मे बी पेशेंट को भी अवेयर होना चाहिए, मे बी स्टाफ नर्स को भी पुट देयर माइंड इनटू द क्वेश्चन. एंड समटाइम्स लाइक इन दिस केस शेयर्ड, जो अपना मेडिकल स्टाफ को यदि कोई एम्बिग्यूटी है इन अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना चाहिए. पूछने में क्या इशू है? वाई देयर इज so much fear of asking from the authority. So that fear must go. यदि पेशेंट का भलाई के लिए ये फियर जाना चाहिए.